नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके RRB NTPC SSGD RP कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग साइंस के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। बताना है कि जो भोजन का पाचन होता है यह मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है, यानी शुरू कहां से होता है। ऑप्शन है मुंह, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। जो भोजन का पाचन होता है यह शुरू आपका मुंह से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंह। अगला दिया गया है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन, हिपेरिन, सीरम या इनमें से कोई नहीं। तो जब चोट लगता है तो वह फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है जिसके कारण रक्त जम जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है यह आपका हिपेरिन प्रोटीन के कारण होता है। यदि हमारे शरीर में हिपेरिन नहीं रहता तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जम जाता, लेकिन जो हिपेरिन है यह क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है। बताना है कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है। ऑप्शन है प्लीहा में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या यकृत में। तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां होता है। ऑप्शन है यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण आपका अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। अगला दिया गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना है कि यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है घेंघा रोग, डायबिटीज, एनीमिया या एड्स। तो इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज होता है जिसे हम शुगर कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें घेंघा रोग की तो ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। और जो एनीमिया है यह इसमें क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है। इससे क्या होता है, रक्त की कमी होने पर यह रोग होता है, रक्त की कमी होने पर। अगला दिया गया है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। बताना है कि मनुष्य में ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जो कि रक्त सर्वदाता है अर्थात सभी को दान कर सकता है। ऑप्शन है ओ, ए, बी या ए बी। तो सर्वदाता आपका रुधिर वर्ग वो कहलाता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम सर्वग्राही की तो सर्वग्राही कौन होता है, तो सर्वग्राही आपका ये भी रक्त समूह होता है। क्या होता है, तो ये भी रक्त समूह क्या होता है, सर्वग्राही होता है। इसको याद रखिएगा, सर्वदाता पूछे तो आपका ओ हो जाएगा और सर्वग्राही पूछे क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहां उत्पन्न होता है। ऑप्शन है छोटी आंत, हृदय, यकृत या बड़ी आंत। तो मनुष्य के शरीर में पित्त आपका यकृत में उत्पन्न होता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है। ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या वृक्क। तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य रूप से आपका छोटी आंत में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का सॉरी भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो शुरू आपका कहां से होता है, तो शुरू आपका यह मुंह से होता है। कहां से होता है, मुंह से होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 80, 75, 87 या 56। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% के लगभग होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 80%। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत या थाइमस ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाती है, आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होता है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कहां पाया जाता है, तो यह आपका ब्रेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो यह आपका ब्रेन में पाया जाता है, इसको याद रखिए, ब्रेन में पाया जाता है। अगला दिया गया है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, हृदय या
यकृत, यानी क्या हुआ है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यकृत आपका 2 बार है। तो मानव शरीर में का रक्त बैंक जो कहलाता है आपका प्लीहा कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार क्या गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।